हेलो नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ते हैं हमारा नया लेसन कार्बन एवं उसके यौगिक क्लास 10 साइंस का चैप्टर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहाँ भी ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो मैं जो आपको ये लेसन समझाने जा रहा हूँ, इस चैप्टर को आप स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझें, बारीकी से समझें और वीडियो को कभी स्किप ना करें। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये लेसन समझ में आ जाएगा। तो और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ जरूर इसको आप शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी साइंस संबंधी सभी जानकारी मिल सके और एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सके मेरे वीडियो द्वारा। तो चलिए बिना समय को मैं गवाते हुए अपना वीडियो शुरू करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर लेसन 4 हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। हम इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे आज और इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा साथियों। देखिए शुरुआत करते हैं हम कार्बन और उसके यौगिक में। सबसे पहली बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन क्या है ये समझ लीजिए। देखिए पृथ्वी पर अगर सबसे ज्यादा पदार्थों की हम अगर बात करें तो कार्बन भी ऐसा पदार्थ है जो सबसे ज्यादा मात्रा में हर पदार्थ में पाया जाता है। कार्बन का पता कैसे चलेगा कि उस पदार्थ में कार्बन है? तो आप जब भी उस चीज को जलाएंगे तो उसमें से काला धुआं बाहर निकलेगा, तो आप समझिए कि उस पदार्थ में क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है। तो हम कार्बन की बात करें तो इस चैप्टर में हम सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे और उसके बने हुए यौगिक की, कार्बन से कौन कौन से यौगिक का निर्माण होता है वो इसमें समझेंगे। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कार्बन की। तो कार्बन क्या होता है? कार्बन अधातु है। कार्बन अधातु है, मतलब इसमें कोई धातु का गुण नहीं होता है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में धातु और अधातु में समझाया हुआ है। जिन्होंने नहीं समझाया वीडियो को पहले का चैप्टर जरूर देख लें। तो कार्बन क्या होता है? अधातु होता है, यानी कि कार्बन में धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं। अगली बात करते हैं कार्बन इस पृथ्वी पर किस किस रूप में पाया जाता है? तो सेकंड बात, कार्बन जो होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, CO3 कार्बोनेट के रूप में, HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। इन रूपों में कार्बन पृथ्वी पर पाया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे की बात करते हैं। कार्बन जो होता है पृथ्वी की भू परपटी पर, पृथ्वी की भू परपटी पर कार्बन जो होता है पृथ्वी की भू परपटी पर 0.02% मात्रा में है। और दूसरी बात करें, कार्बन वायुमंडल में 0.03% मात्रा में है। इस मात्रा में मौजूद है कार्बन। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात करते हैं, कार्बन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक आपको याद रखना है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। और कार्बन को किससे व्यक्त किया जाता है? कार्बन को C से व्यक्त किया जाता है। इसका प्रतीक होता है C। ये एक सामान्य जानकारी में बता रहा हूं कार्बन की। कार्बन अधातु है। कार्बन CO2, CO3, HCO3 के रूप में पाया जाता है
भूपर्पटी पर 0.02% मात्रा में है, वायुमंडल में 0.03% मात्रा में है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और कार्बन को C से व्यक्त किया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझेंगे हम। तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे इसको आप समझिए। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आप जानते हो, 6 होता है। अब मैंने कोष की बात की थी। कोष क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, K-L-M-N। के कोष में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एल कोष में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो मान लीजिए कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 6 है। तो क्या होने वाला है? कार्बन पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते, 6 में से 2 गए तो कितने बचे? 4। तो एल में कितने आ जाएंगे? यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? तो के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के रहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे की बात करें तब एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये स्थायी हो पाएगा। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं। कार्बन के अंतिम क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन में ना ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ध्यान दीजिए, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यह क्रिया इसमें नहीं होती। कार्बन में ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले ले और ये 8 हो जाएंगे, या फिर 4 को बाहर निकाल दें तो अंतिम क्लास में इसके कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो कार्बन में ये गुण नहीं होता है, नहीं इलेक्ट्रॉन निकालता है, नहीं इलेक्ट्रॉनों को लेता है। तो ये कार्बन में नहीं होता है। अगर ये 4 को निकालेगा तो इसको बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए यह प्रोसेस इसमें नहीं पाया जाता है। तो ना ही 4 को लेता है, ना ही 4 को देता है। तो अब ये बंध कैसे बनाएगा? तो ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बन बंध कैसे बनाएगा? तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं। कार्बन में जो बंध बनाने की क्षमता होती है वो ही होती है सहसंयोजक आबंध। यानी कि कार्बन में कौन सा बंध बनाने की क्षमता होती है? सहसंयोजक आबंध बनाने की क्षमता होती है। तो मैं यहां इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूं। कार्बन में सहसंयोजक आबंध बनाने की क्षमता होती है, बनाने की क्षमता होती है। यह आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया कार्बन में सहसंयोजक आबंध बनाने की क्या होती है? क्षमता होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, तो आप ये समझ गए होंगे। हम आगे की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप समझेंगे। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? यह लाइन को समझिए आप। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास को कैसे प्राप्त करता है? तो पहली बात, साझेदारी करता है। ये इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है? साझेदारी। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। साझा कैसे होता है? यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व के लिए भी होगा और उसके खुद के लिए भी होगा। मैं अभी आपको समझाऊंगा जैसे इसका उदाहरण देकर। तो कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? पहली बात, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। यह क्या करता है? कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। सेकंड पॉइंट लेते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी
से बने आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट लेते हैं हम, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिए, क्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। कार्बन उत्कृष्ट गैस कैसे विन्यास कैसे प्राप्त करता है, तो समझिए पहली बात ये साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। सेकंड बात, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। तो इसमें कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। कार्बन के अलावा और कौन कौन से यौगिक कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो कि सहसंयोजी आबंध बनाते हैं? तो वो है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। ये सभी क्या करते हैं? साझेदारी करके सहसंयोजी आबंध इनमें पाया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इनके उदाहरण लेकर इनको भी समझ लेते हैं सहसंयोजी आबंध के बारे में। तो देखिए मैं समझा देता हूं आपको। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन गैस में सहसंयोजी आबंध समझाऊंगा आपको। किसमें? हाइड्रोजन गैस में सहसंयोजी आबंध क्या होता है, समझिए। ये हाइड्रोजन कितने हैं? 2। मैं 2 बार हाइड्रोजन लिख देता हूं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, ये मैं 1 लिख देता हूं। इसके कोश बना देता हूं KLMN, इसके भी बना देता हूं KLMN। 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहली क्लास में कितना हो गया? 1। इसके भी पहली क्लास में कितना हो गया? 1। अब देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन गैस साझेदारी कैसे करेगी। तो देखिए क्या होने वाला है। मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये मैंने H लिख दिया, इधर भी H लिख दिया। ये हाइड्रोजन का एक परमाणु हो गया और ये दूसरा परमाणु हो गया, यहाँ बीच में प्लस लगा दिया। अब ये दोनों साझेदारी कैसे करेंगे इसको समझिए। इसके अंतिम क्लास में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 स्टार लगा दीजिए। इसके अंतिम क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 1 स्टार लगा दिया मैंने। अब देखिए क्या होने वाला है, ये दोनों आपस में ज्वाइंट होंगे, क्रिया करेंगे। क्रिया करने पर क्या होने वाला है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके लिए भी काम आ जाएगा और यही इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी काम आ जाएगा, यानी कि दोनों के इलेक्ट्रॉन काम आ जाएंगे। इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस हाइड्रोजन को भी कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आने से ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। देखिए मैं बनाता हूं, ये हाइड्रोजन, ये स्टार और ये स्टार। अब मैं अगर इसको इसमें छुपा देता हूं तो देखिए हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अगर मैं इधर से भी इसको छुपा देता हूं तो इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस तरह ये हाइड्रोजन में कौन सा बंध पाया जाता है? यहाँ जो बंध पाया जाता है वो कौन सा है? सहसंयोजी आबंध। यहाँ कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, हम सेकंड लेते हैं, ऑक्सीजन का भी लेते हैं, उसको भी आप समझिए। सेकंड हम लेते हैं ऑक्सीजन गैस का, 2 लिख दिए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, ये 8 लिख दिया मैंने। क्लास बना देता हूं KLMN। पहली क्लास में 2, दूसरे में कितने आ जाएंगे? 6 और 2 8 हो गए। यहाँ भी 2 और यहाँ 6। आगे आपको समझ में। अब देखिए क्या होने वाला, बहुत ही सिंपल प्रोसेस, इसको समझिए आप। देखिए इसको 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। इसको भी 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। अब क्या होने वाला है, दोनों कैसे अपने सहसंयोजी आबंध बनाएंगे, साझेदारी करेंगे, इसको देखिए। ये पहला हो, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये इसका परमाणु और ये इसका परमाणु, ये बीच में मैंने प्लस लगा। इसके अंतिम क्लास में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको चाहिए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 करने के लिए कितने चाहिए? 2। तो यहाँ 2 यहाँ लिख दीजिए, 2 और टोटल 6 बना रहा हूँ। 2 3 4 5 6। इसको भी 2 चाहिए, 2 यहाँ लिख दीजिए, 3 4 5 6। अब ये 2 क्या करेंगे? इसको 2 चाहिए तो ये 2 इसके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करता हूं मैं। ये लिखा मैंने, ये क्रॉस किया यहाँ पर, ये ऑक्सीजन लिखा,
इसको देखिए ऊपर वाले स्टार, ये ऊपर स्टार, ये भी लिख दिया, ये दोनों साथ में लिख देंगे हम। तो देखिए मैंने ये लिख दिया। तो इस तरह ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। देखिए मैं छुपा देता हूँ इधर 8, और इसी तरह इसके भी क्या हो गए, 8 पूरे हो गए। और यहाँ जो बंध पाया जाता है वो कौन सा है, ससंयोजी आबंध। ससंयोजी आबंध, कौन सा आबंध है यहाँ, ससंयोजी आबंध हो गया। अब देखिए यहाँ कुल कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक डंडा यूज करना पड़ता है, एक आबंध यूज करना पड़ता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुझे तो 2 बंध यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ मैं कैसे लिखूंगा, ये O लिख दूंगा, इधर भी ऑक्सीजन लिख दूंगा। 4 है तो 2 के लिए मुझे एक बंध यूज करना पड़ेगा, और दूसरे 2 के लिए मुझे एक बंध यूज करना पड़ेगा। तो द्वि आबंध पाया जाता है। तो ऑक्सीजन में कौन सा आबंध पाया जाता है, द्वि आबंध ऑक्सीजन में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं हटा देता हूं। इसी तरह से मैं बताता हूं आपको नाइट्रोजन गैस के बारे में। ये N, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। ये N, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। KLMN लिख दिया मैंने, KLMN लिख दिया है। पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5 हो जाएंगे। यहाँ 2 और दूसरे में कितने हो गए, 5। इसको 8 करने के लिए 3 की जरूरत है। कितने, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको भी 8 करने के लिए 3 की जरूरत है। तो देखिए क्या होने वाला है। ये N लिख दिया मैंने, ये N लिख दिया, ये परमाणु बना दिया। इसके अंतिम क्लास में कितने, 5। तो 5 को मैं यहाँ कैसे लिखूंगा, इसको समझिए। इसको अंतिम चाहिए कितने, 8 करने के लिए 3। तो 1 2 3, 4 और 1 5। इसी तरह ये 5 कैसे लिखूंगा, 1 2 3 4 और 1 5 लिख दिया। अब इसको भी 3 की जरूरत है, ये 3 इसके पास आ जाएंगे, और इसको भी 3 की जरूरत है, ये 3 इसके पास चले जाएंगे। तो साझेदारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साझेदारी। अब देखिए कैसे होने वाला है। मैंने ये दोनों रिंग बना देता हूं आपस में। ये लिख देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर। अब ये दोनों साथ में लिख देता हूं, 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ जो बंध पाया जाता है वो कौन सा बंध हो जाएगा, ससंयोजी आबंध। कौन सा आबंध हो जाएगा, ससंयोजी आबंध हो जाएगा। कौन सा आबंध है यहाँ, ससंयोजी आबंध हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं। ये नाइट्रोजन लिखा, ये नाइट्रोजन लिखा। मैंने क्या बोला था, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक बॉन्ड बना देते, तो ऊपर के दोनों के लिए एक डंडा, दूसरा नीचे के दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए दूसरा डंडा, तीसरा 3 डंडे। तो नाइट्रोजन गैस में कितने आबंध पाए जाते हैं, 3 आबंध, यानी कि 3 आबंध पाए जाते हैं। इस प्रकार आपको ये मैंने आज हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस के ससंयोजी आबंध की संरचना बताई, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे इस चैप्टर को और मैं बढ़ाऊंगा, और मैं कार्बन और उसके यौगिक से बनने वाले और बहुत सारे उदाहरण लेकर आऊंगा, और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनका इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाली संरचनाएं कैसी होती है, वो सभी आपको इस चैप्टर में मैं समझाऊंगा। तो साथीगण, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।